Acha, please remind me that if we have done the past papers for magnetism. Acha, can you confirm that we have done the past paper for magnetism? Yes, sir. Okay, so if we have done, we can start the new chapter now. That is related to magnetism, and we call it electromagnetism. First, we are going to discuss magnetic field around a straight wire. Well, class, if I have this piece of wire, and that carries the current in this direction. What will happen when current passes through this straight wire? A magnetic field produced around the wire. Just जब भी किसी स्ट्रेट वायर में एक करंट पास होता है तो उस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है. We can find the direction of this field by right hand grip rule. इस बात को नोट कर लें मेरा बेटा. And a current with field on the wire. Direction of may be found तो जब भी किसी स्ट्रेट वायर में से करंट पास होगा तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है.
और उस फील्ड की डायरेक्शन हम मालूम कर सकते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल से। अच्छा देखिए, एक राइट हैंड ग्रिप रूल हमने डिस्कस किया था सोलेनॉइड के केस में, ठीक है। When we apply the grip rule in case of straight wire, it is a little different from the one that we have used in solenoid. राइट हैंड ग्रिप रूल इन केस ऑफ स्ट्रेट वायर, इसमें आपका जो थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन में होगा और आपकी जो ग्रिप जो होगी वो बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स। In case of a straight wire, when you use the right hand grip rule, your thumb will shows the direction of current, and the fingers or the grip of the right hand will indicate the direction of magnetic field, whether it is clockwise or anti-clockwise. ठीक है बेटा? अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ case of wire right hand indicate the direction of current. राइट हैंड थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट वायर के केस में? डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड राइट हैंड ग्रिप of मैग्नेटिक फील्ड। और ये किस तरीके से बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? और एंटी। Have a look here how we apply this rule. What is happening? Okay.
Well, this is how you apply the right hand grip rule. You can see कि आपके जो राइट हैंड का जो थंब है बेटा, वो जा रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ, ठीक है। और देखें आपने वायर को कैसे ग्रिप किया हुआ है, ये ग्रिप शो कर रही है एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। So magnetic field around this wire will be in anti-clockwise direction. Up, let us go. I don't know what's that. Okay, let me see this one. Okay, on the other hand, let's look at see, in this diagram, if the current is going down, so how can you apply the right hand rule? You can see now the thumb is also going down, and in this case, your grip is curved according to as the clockwise direction. ठीक है?
Okay, so this is how you're going to be apply the right hand rule. If you understand this rule, let me practice this rule. इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये अभी जो हम डायग्राम करने के लिए जा रहे हैं ये सारी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ मेरा बेटा कि मेरे पास एक वायर है, मैं वायर का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करता हूँ। दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ये वायर का हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर बना हुआ है दिस वन डॉट, और डॉट का मतलब है कि करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, पेज से बाहर आ रहा है, लैपटॉप से। इन माय केस कमिंग आउट ऑफ माय लैपटॉप। इन योर केस इफ यू आर ड्राइंग ऑन योर पेज, द करंट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज, ठीक है। लेट मी राइट इट हियर एज वेल। Current is coming out of the plane of the page. Okay, question is कि इसमें अब जो डायरेक्शन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की इसके अराउंड, तो वो किस डायरेक्शन में होगी? आई सजेस्ट यू प्लीज यूज योर राइट हैंड और अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें। अब करंट जो है वो प्लेन से बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि थंब आपका आउट ऑफ द पेज इंडिकेट कर रहा है, और जब आउट ऑफ द पेज इंडिकेट करेगा तो इसका मतलब है कि थंब आपके फेस की तरफ होगा। जब थंब आपके फेस की तरफ होगा तो अब देखिए कि फिंगर जो है वो किस डायरेक्शन में कर्व हो रही है आपकी राइट हैंड की, वेदर इट इज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। प्लीज लेट मी नो। शाबाश, ओपन योर माइक, प्रैक्टिस एंड लेट मी नो। ट्राई कीजिए, शाबाश। Anti clockwise. एंटी क्लॉकवाइज इज द करेक्ट आंसर। दैट्स गुड। बच्चों, सारे बच्चे प्रैक्टिस दे रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं मेरा बेटा, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। No one else is doing now? Okay, as you wish. So, the direction of field will be in anti-clockwise direction this way, huh? तो अब क्या होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल गोल घूमेगी दिस वे, और उसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। Sorry for my time. So these are magnetic field. Okay. डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है बेटा। Now, have a look here.
अगर हम केस को डिफरेंटली लेते हैं, now in this case again I'm going to draw a cross section of a wire और इस केस में इसमें डॉट के बजाय बना हुआ है क्रॉस। अगर क्रॉस बना होगा तो क्रॉस का मतलब क्या होगा बेटा? क्रॉस का मतलब होगा, अच्छा ये वर्ड में भी लिखा होता है, नथिंग टू वरी अबाउट। हाँ, वैसे तो आपको याद भी हो जाएगा कि डॉट का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है, लेकिन एग्जाम में ये बाय वर्ड में लिखा हुआ होता है। ओके, सो क्रॉस मीन्स current is going into the plane of the page, करंट पेज के अंदर जा रहा है बेटा, ठीक है। ओके, अब मुझे बताएं, अगर मेरा बेटा करंट इनटू द पेज जा रहा है, दोबारा राइट हैंड रूल अप्लाई करें अब बताएं कि आपकी फिंगर्स जो हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्व हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर करंट इनटू द पेज जा रहा है तो आपका थंब भी ऐसी पोजीशन में रखें कि जैसे वो पेज के अंदर जा रहा है, क्लॉकवाइज। प्रैक्टिस करें हर बच्चा। आंसर ठीक है क्लॉकवाइज, लेकिन मेरा बेटा रिक्वेस्ट यू सारे बच्चे इसको प्रैक्टिकली करके देखिए मेरा बेटा, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। ओके, सो direction of magnetic field would be in clockwise direction. बच्चों इससे पहले कि भूल जाओ प्लीज अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, प्रेजेंट सिर्फ चैट बॉक्स में प्रेजेंट चले जाना। So the magnetic field will circle the wire in a clockwise direction. Okay, my question is, beta, agar since this magnetic field around the straight conducting wire is due to the current, मुझे ये बताएं कि अगर मैं करंट की क्वांटिटी इंक्रीज कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? Sir, magnetic field line should increase. ये सही है, ठीक है, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, ध्यान से सुन लेना मेरा बेटा। हाँ, increase होगा मेरा बेटा। मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। मैं ड्राइंग में कैसे बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा इंक्रीज होगी? अगर आपसे कहा जाए कि जनाब ड्रॉ अनदर डायग्राम दैट शोज दैट देयर इज मोर फील्ड स्ट्रेंथ, तो आप उसको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Sir, magnetic field lines will come closer. यस, दैट इज राइट आंसर, शाबाश। फील्ड लाइन be close to फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी और एक दूसरे से ज़्यादा करीब हो जाएंगे। ठीक है मेरा बेटा, मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंड क्लोज टू ईच अदर, ऐसा याद रहेगी बात बेटा को। ओके डोकी। अब बेटा एक और केस डिस्कस कर रहे हैं हम, और ये रिपीटेडली बेटा आता है एग्जाम में। हाँ, अगर आप पास पेपर कभी देखेंगे, अभी इंशाल्लाह करेंगे, तो यू विल सी दैट हाउ ऑफन विद दिस क्वेश्चन इज कमिंग। हाँ, magnetic field between two states. अच्छा, अब इसमें दो केसेस हैं। हाँ, नंबर वन केस क्या है? carry the current in direction। दो वायर्स हैं, दोनों में करंट जा रहा है और दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है। हाँ, हैव अ लुक हियर व्हाट हैपेंस। ये दो वायर्स बेटा, हाँ, ये दो वायर्स हैं, एक दूसरे के पास पास हैं, और इन दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? सेम है। द रेड एरो इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है बेटा। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों वायर्स का क्रॉस सेक्शन बनाते हैं ताकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर सकें। तो दीज आर द क्रॉस सेक्शन। दो मैंने सर्किल बनाए दैट रिप्रेजेंटिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टू वायर्स। दोनों में वायर करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में, तो लेट्स से के गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेज, और करंट इनटू द पेज के लिए क्रॉस का सिंबल शो करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इन बोथ करंट इनटू द पेज। ठीक है,
ओके, सो टॉक अबाउट द वायर दैट इज ऑन लेफ्ट हैंड। मुझे बताएं इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Current is going to the page, so magnetic field whether it will be Clockwise. clockwise होगी। राइट हैंड रूल लगाएंगे, थंब शो करेंगे इनटू द पेज, तो आप देखेंगे कि आपकी फिंगर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना देते हैं। Current is in clockwise direction. अच्छा, so what about to the wire to the right side? इसका भी क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके बच्चों, माय क्वेश्चन इज, ध्यान से सोच समझ के ट्राई कीजिएगा आंसर देने के। हाँ, as you can see the two wires that are close to each other, both of the wire has their own magnetic field. Okay, you all know कि जब दो मैग्नेट एक दूसरे के पास आते हैं तो या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, राइट? यहाँ पे भी दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, दो वायर्स हैं, दोनों की अपनी अपनी फील्ड है। इट मींस द टू वायर्स आर बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट्स। सो व्हाट डू यू थिंक, ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी? थिंक एंड ट्राई टू आंसर। Repel. ओके, रिपेल किसने आंसर दिया है? ईमान, आपने दिया आंसर बेटा? जी सर। अच्छा ठीक है, एनीवन एल्स ट्राई मेरे बेटा? अभी हमने राइट और रॉन्ग डिसाइड नहीं किया, अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। क्या बात, और तो बच्चा ट्राई करें। Sir, I also think you will repel. You also think it will repel? Yes sir. ओके, ठीक है, और कोई वोट है भाई अट्रैक्शन या रिपल्शन के लिए? अच्छा चलें, ठीक है ठीक है। अब कोई एक बच्ची इसका रीजन दे अपने आंसर का कि क्यों रिपेल करेगा। Sir, because in both the current is moving in clockwise direction. करंट और मैग्नेटिक फील्ड, Magnetic field, sir. मैग्नेटिक फील्ड यू सेज के दोनों में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम है, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दैट इज व्हाई दे विल रिपेल। ठीक है, Yes. ये आपका आंसर है। अच्छा, लॉजिकली आपका आंसर कोई ऐसा गलत भी नहीं है कि जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगी तो रिपेल करेंगी। मैं एग्री करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ केस ना बेटा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, जरा गौर से देखिएगा। हाँ, मेरी बेटी लेफ्ट हैंड साइड वाली वायर को देखें और मुझे बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड के ये दोनों एरोस किस तरफ जा रहे हैं। शाबाश, Downwards. अब ऐसा करें कि राइट हैंड साइड पे देखें और मुझे बताएं कि फील्ड के एरो किस तरफ जा रहे हैं।
North. North. अपवर्ड, यू मीन टू से अपवर्ड। बेटा नॉर्थ आसमान पे Yes, नहीं sir. होता, Yes, sir. से अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है बेटा। तो क्या अब भी आप इंसिस्ट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में है? No, sir. नो सर। सो व्हाट विल यू से नाउ? Sir, now there will be an So now attraction. there will be an attraction. Yes, they will attract and that is the reason. अच्छा, मैं जो पहले आपने आंसर दिया था उसकी लॉजिक आपने बिल्कुल ठीक बताई है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो करना चाहिए, और ये अपेरेंटली ऐसा लगता भी है। ठीक है, आई अप्रिशिएट वेदर द आंसर वाज नॉट करेक्ट बट स्टिल आई अप्रिशिएट, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है, अप्रोच है, वो ठीक थी कि दोनों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों में सेम डायरेक्शन है इसलिए रिपेल करेंगे। लेकिन जो चीज़ हमने मिस की, आई एम यूजिंग द वर्ड हम, क्योंकि शायद जब मैंने भी इस क्वेश्चन को पहली दफा देखा था तो आपकी तरह मैंने भी यही जवाब दिया कि जब हम इन साइड पे देखते हैं दोनों वायर्स पे, तो एक में मैग्नेटिक फील्ड के एरो डाउनवर्ड जा रहे हैं और एक में मैग्नेटिक फील्ड के एरो अपवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज द केस वेयर वी से दैट द फील्ड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन इनसाइड द टू वायर्स एंड दिस कॉज अट्रैक्शन। ये बात सही में आ गई मेरा बेटा? के कोई बच्ची ऐसी है जिसको ये रीजन सही में ना आए, प्लीज आस्क मी। एनीवन? नो? ओके फाइन। सो तो बोथ वायर विल अट्रैक्ट। अच्छा, जब ये अट्रैक्ट करेंगी तो इनकी फील्ड क्या हो जाएगी बेटा? कंबाइन हो जाएगी। ये डायग्राम आती है 3 से 4 नंबर की बनाने के लिए। जब फील्ड कंबाइन होगी तो कैसी हो जाएगी? हेलोजन। तो ये दोनों वायर्स की जो फील्ड है ये मिलके एक बड़ा लूप बना लेती है। ठीक है, एंड द बोथ विल अट्रैक्ट यू। क्लियर है मेरे बेटे बात को? अच्छा, once Yes, now sir. once we decided that the two wires will attract each other, मुझे ये बताओ कि अगर क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन बार बार आता है बेटा, कि draw the arrows that shows the force the two wires applying onto each other, तो मुझे बताओ मैं फोर्स के एरो किस तरह बनाऊं? अगर मैं लेफ्ट साइड वाली वायर पे फोर्स का एरो बनाता हूँ तो उस पर फोर्स किस तरफ लग रही होगी? लेफ्ट साइड वाली वायर पे फोर्स का एरो किस तरफ बनना चाहिए? राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, किस तरह? Right. Right. Right, very good, because this wire will attract towards the right in the direction of the other wires. तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, है ना बेटा? तो भी फोर्स। अच्छा यार, इस फोर्स ने एरोस को एलिमिनेट कर दिया, एनीवेज एरोस को दोबारा बना देता हूँ। और सिमिलरली मेरा बेटा दूसरी वाली वायर पे जो फोर्स के एरो होंगे वो लेफ्टवर्ड होंगे, ऐसे करके, है ना बेटा? ये बात समझ में आ गई मेरे बेटा के? कुछ इसी टाइप के एरो मेरे बेटा इन वायर पे भी बनेंगे जो मैंने पैडल बनाई है। इस पे इस तरफ एरो बनेगा, इस पे इस तरफ एरो बनेगा, फोर्स का। और अगर ये वायर पतली वायर है, फ्लेक्सिबल वायर है, तो हो सकता है, नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है कि ये अंदर की तरफ बैंड हो जाए इस फोर्स की वजह से, ऐसे अगर ये फ्लेक्सिबल वायर है। जी मतलब कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, रिपीटेडली आती है।
एनी क्वेश्चन बच्चों? No, sir. ठीक है, if not, let's move ahead. अब हम एक दूसरा केस देखते हैं मेरे बेटा। हाँ, केस नंबर 2 एड्स very opposite direction। वायर्स जो करंट लेके जा रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन। और अगर हम इसकी डायग्राम बनाए मेरा बेटा, तो इट्स गोइंग टू बी दिस। एक वायर और ये दूसरी वायर, एक में करंट अपवर्ड है और दूसरे में करंट डाउन। करंट अपवर्ड, करंट डाउन। ठीक है, ओके, लेट्स डिस्कस व्हाट इज डॉट। डॉट का मतलब करंट आउट और क्रॉस का मतलब करंट इनटू द पेज। ठीक है मेरे बेटा, दोनों को हम लिखते हैं। इसमें करंट आउट है और इसमें करंट इनटू द पेज है। अच्छा, तो बच्चों बताएं लेफ्ट साइड पे करंट के एरो कैसे, मैग्नेटिक फील्ड के एरो कैसे बनेंगे? सर्किल क्लॉकवाइज या एंटी Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज? ठीक बताया। और फिर ये जो राइट साइड पे जहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, इसके एरो कैसे बनेंगे बेटा? Clockwise. क्लॉकवाइज। Now what do you think? The two wires will attract or repel? Repel. The reason? अच्छा भाई बेटा, देखो ना यहाँ पे, आप बता सकते हैं आप रीजन Yes, बेटा? sir. Sir, they will repel. ओके, दैट्स फाइन, रीजन बताएं। हाँ, Sir, because both are pointing upwards. हाँ, हम ये कहेंगे कि इनसाइड द वायर, ऑल्दो कि दोनों में मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है, एक में क्लॉकवाइज से एक में एंटी क्लॉकवाइज ओवरऑल, लेकिन अगर हम कॉइल वायर्स के बीच में देखें, इनसाइड द वायर देखें, ये तो एक की मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपवर्ड जा रही है और दूसरे की डाउनवर्ड जा रही है, एंड दिस विल बी द रीजन द टू वायर्स विल रिपेल ईच अदर। ओके,
अच्छा, जब ये रिपेल करेंगी तो अब मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड फील्ड कैसे होगी, इसको भी ध्यान से देखिए मेरा बेटा। सर्किल और बड़े बनेंगे जब, ऐसे हो जाएगा। ये बड़े सर्किल मैंने अनटिम्पल बनाया था, और फिर सेंटर में नियरली वायर जो होगी वो स्ट्रेट, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ में आई मेरा बेटा के है? काइंड ऑफ दिस। दोनों के सर्किल कंबाइंड मिल के देखो, सब एरो इन साइड में देखो, सबके एरो की डायरेक्शन सेम है। इस बात को ध्यान में रखना मेरा बेटा, अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, ठीक है। एंड द टू वायर्स विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। जब रिपेल करेंगे मेरे बेटा तो आप मुझे बता सकते हैं कि फोर्स के एरो किस तरफ बनेंगे? राइट वाली वायर पे एरो किस तरफ बनेगा? शाबाश। रिपेल कर रहे हैं ना, शाबाश। तो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो एरो बताएं, फोर्स का एरो किस तरफ बनना चाहिए? शाबाश बेटा। So it will point towards the right. शाबाश बेटा, डरा नहीं करो बेटा, आंसर देते हैं आप, क्यों हेजिटेट? तो इसका एरो बनेगा राइट की तरफ फोर्स का, क्योंकि ये एक दूसरे से नाराज रहेंगे ना भाई, तो वो एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। एक राइट पे देखेगा, दूसरा लेफ्ट पे देखेगा। ये रिपल्सिव फोर्सेस के एरो हो जाएंगे एक दूसरे से अवे। सिमिलरली यही डायग्राम अगर दूसरे में उसमें देखें जहाँ पे दो वायर बनी लेफ्ट साइड पे, तो इस पे फोर्स का एरो ऐसे लगेगा और इस पे फोर्स का एरो लगेगा, ठीक है। एंड अगर ये वायर बेंड होती है, नॉट श्योर, लेकिन अगर ये वायर फ्लेक्सिबल है तो इट प्रोबेबली मे बेंड दिस वे, क्योंकि ये एक दूसरे से अलग अपोजिट करें, बाहर की तरफ बेंड। जी बच्चों, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? No, sir. आप सबने अटेंडेंस मार्क कर दी ना अपनी बेटा चैट बॉक्स में? Yes, sir. अच्छा जी बच्चों, सो टाइम टू डू सम वर्क मेरा बेटा। अभी के अभी मुझे ये काम करके और आप स्नैप लेके भेज दें मेरे बेटा। जिसकी पिक्चर नहीं आई उसकी एब्सेंट मार्क होगी, काम नहीं करोगे तो छुट्टी नहीं मिलेगी। सिंपल सा काम देना मेरा बेटा। व्हाट यू हैव टू डू, टू वायर्स, ये अपनी नोटबुक में बनाएंगे। नोटबुक में ये दो वायर्स क्रॉस सेक्शन और दोनों में डॉट बनाया है। डॉट बनाया है तो उसका मतलब क्या है बताएं शाबाश? Current out of the page. दोनों में करंट आउट हो रहा है। Out of the paper. शाबाश बेटा, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, एंड सेंड इट टू मी ऑन द टीम्स ऑन स्नैप में और भेजिए। दैट्स ओनली 5 मिनट्स ऑफ। शाबाश, आई एम वेटिंग।
पुष्पा डायग्राम सही बनाई मेरा बेटा, वेरी गुड। कंबाइन किया, ओनली मिसिंग थिंग के फोर्सेस के एरो नहीं बनाए बेटा, हाँ बाकी एवरीथिंग इज गुड। एंड आई ओनली रिसीव वन रिस्पॉन्स, प्लीज जल्दी करें बेटा, शाबाश। Sir, I have also submitted कहाँ भेजा बेटा? chat box. टीम से भेजा? Chat box. लेट मी चेक इट। हाँ जनरेटर तो भी आ गया, लोड हो रहा है। हाँ ठीक है जाट साहब, सही बनाया आपने। और ये आमना जमशेद, आमना स्मार्ट पर आमना बेटा फोर्स के एरो वहाँ पे नहीं बनाने, फोर्स के एरो वो जो अंदर छोटे सर्किल है ना जो कंडक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर बनाने हैं बेटा, ठीक है। Okay, एरो sir. की डायरेक्शन सही Okay, sir. बनाई है आपने, लेकिन फोर्स के एरो जो कंडक्टर्स है ना मेरा बेटा, वो जो कंडक्टर्स के क्रॉस सेक्शन जो बनाए जिसके अंदर डॉट लगे हुए हैं वहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो एरिया यूज सही बनाया बेटा, शाबाश। पुष्पा, पुष्पा ने भी सही बनाया, सारे बच्चे चलाक हो गए यार, हाँ। और बस एक पुरुषक में भी फोर्स के एरो शायद भूल गई बनाना शायद, हाँ। एनीवे मैंने कहा भी नहीं था, लेकिन अगर बनाए हैं तो अच्छी बात है, अच्छा और किसी ने तो नहीं भेजा? मेरा लोड हो रहा है, मेरा बन गया बस, मेरा बन गया बस। तो फिर मुहर्रम के बाद स्कूल खुल रहे हैं, इंशाल्लाह मिल रहे हैं हम। बच्चों खबरें क्या कर रही हैं? स्कूल खुल रहे हैं फिर मुहर्रम के बाद या नहीं? हाँ हानिया मूसा, हानिया ने सही बनाया, बिल्कुल अच्छा बनाया, शाबाश, वेरी गुड हो गया। अच्छा अच्छा, ये बच्चे जो हैं वो 14 थे और मेरे पास जो प्रेजेंट के अटेंडेंस जो आई है वो दे आर हार्डली 9, द रेस्ट आर स्टिल स्लीपिंग। मुझे नहीं पता क्या मसला है, जिसका मिस हो गया मेरा बेटा जल्दी से मार्क कर दो, हाँ। ओके सो दिस इज डन। एक बात डिस्कस करते हैं, हाँ, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। मेरे पास इस मैग्नेट में मैंने एक वायर, हाँ,
इस वायर में करंट भी जा रहा है, और जब करंट भी जाएगा तो करंट की वजह से इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, है ना बेटा? ये मैग्नेटिक फील्ड तो ज़्यादा ही मोटी होगी। एक ये फील्ड है जो वायर के चारों तरफ है। क्या यहाँ पे एक और मैग्नेटिक फील्ड भी है या नहीं है? कोई दूसरी मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही है आपको? Sir, the magnetic field of the Sir, both the magnetic field magnet of the both magnet. हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड है। One is the magnetic field around the wire, that is due to the current passes through the wire, and the other magnetic field is due to the permanent magnet. और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है भाई, कौन बताएगा? North pole to the south. North pole to the south. नॉर्थ टू साउथ को सही बताया बेटा, शाबाश। तो इस ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो गई परमानेंट। अच्छा देखो ना, आप यहाँ पे भी दो फील्ड आ गई है ना? तो व्हाट डू यू थिंक के जब दो मैग्नेट एक दूसरे के पास आते हैं तो फोर्स लगाते हैं ना, वेदर अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो डोंट यू थिंक कि यहाँ पे भी कोई फोर्स लगेगी? Yes, sir. Yes, sir. और फोर्स लगेगी तो फिर वायर मूव करेगी, है ना भाई? और अगर फोर्स लगेगी और वायर मूव करेगी तो ये कौन सा इफेक्ट है? ये वही इफेक्ट है जिसकी वजह से मोटर्स बनती हैं और रन करती हैं। आपने देखा होगा कि आप सबके घर में कोई ना कोई मोटर जरूर होगी, है ना? ठीक है, आमना साथ आपकी मिल गई, थैंक यू बेटा, इट्स गुड। अच्छा बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे बेटा एक तो है परमानेंट मैग्नेट की और दूसरी है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक वायर को रखूं किसी मैग्नेट की फील्ड में, किसी परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में, और उस वायर में से पास होता है करंट, तो उसकी वजह से वो वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी एंड ड्यू टू दिस फोर्स द वायर में स्टार्टेड टू मूव। ठीक है, ये इफेक्ट हम यूज करते हैं मोटर्स को बनाने के लिए। ठीक है, आप सबके घरों में मोटर है। अच्छा, मोटर का मतलब जब हम मोटर की बात करते हैं तो सारे बच्चे कहते हैं कि पानी की मोटर। पानी की मोटर नहीं होती बच्चों, पानी का पंप होता है। ठीक है, पंप जो है वो पानी को पुश करता है, मोटर उस पंप को घुमाने के लिए लगी होती है। हाँ, पानी के पंप में मोटर लगी होती है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, लेकिन मोटर सिर्फ पानी के पंप में नहीं होती, मोटर और जगहों पे भी घरों में यूज होती है। कोई बच्चा बता सकता है मोटर पानी के पंप के अलावा और कहाँ घरों में आपने कहाँ देखी है, कहाँ यूज होती है? एनीवन? घर में इसके अलावा कहीं मोटर है? Sir, fans. Sir, वेरी fans. गुड, थैंक यू। फैन में मोटर यूज होती है। आपका जो जूसर ब्लेंडर है उसमें मोटर यूज होती है, आपके हेयर ड्रायर है उसमें मोटर यूज होती है। ठीक है, तो मोटर्स आर एवरीवेयर, और मोटर्स में यही इफेक्ट यूज होता है कि एक वायर होती है, वायर में से करंट पास करते हैं और उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो जिसकी वजह से वायर में फोर्स एक्सपीरियंस होती है और वायर जो है वो मूव करना शुरू होती है। इसी इफेक्ट को यूज करके हम बनाते हैं मोटर। ठीक है, तो ये हमारा इंशाल्लाह ताला अगली क्लास का टॉपिक होगा, मोटर एंड फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है मेरा बेटा, तो अंटिल दैट जिन बच्चों ने अटेंडेंस मार्क नहीं की है वो अटेंडेंस मार्क कर दें मेरा बेटा, ताकि
उनकी एब्सेंट ना लिखी जा रहा है बेटा, ठीक है। और मैग्नेटिज्म का बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो मैं उसकी पीडीएफ आपको इंशाल्लाह आज ही सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं, ठीक है। हैव अ गुड डे, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।